नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अक्षर पर। आज का विषय जरा अलग है क्योंकि आज मैंने पहली बार थिएटर में नाटक देखा है, उस पर भी सोने पर सुहागा ये कि नाटक के रचयिता कोई और नहीं, मेरे ही गांव जवार के बड़े भाई तुल्य इरशाद खान सिकंदर जी हैं। शेरो शायरी, गजल, कहानी, नाटक आदि कई विधाओं में लिखने वाले साहित्यकार इरशाद साहब आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अदबी मंचों की चकाचौंध बढ़ती है खान साहब से। अभी हाल ही में जब मैं असम से ट्रांसफर होकर दिल्ली आया और दिल्ली में जान पहचान के लोगों में सबसे पहली मुलाकात आने के अगले दिन ही सिकंदर साहब से हुई और ये उनका बड़प्पन था कि छोटा भाई समझकर हाल लेने चले आए कि नई जगह पर कोई परेशानी तो नहीं। बहरहाल आज की चर्चा सिकंदर साहब द्वारा रचित नाटक ठेके पर मुशायरा की। नाम पढ़कर सबसे पहली बात जो जहन में आती है कि मुशायरा किसी शराब के ठेके पर होगा या फिर ठेका जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पर मुशायरा करवाया जाएगा। यकीन मानिए ये दोनों बातें मुशायरे की तहजीब के खिलाफ थी। एक बार तो ये भी लगा कि आज के तकनीकी प्रौढ़ वक्त में नाटक, वो भी पैसा देकर, किंतु सिकंदर साहब का प्यार था कि हम घर से निकले और जाम में धक्के खाते किसी तरह ऑडिटोरियम पहुंच गए जहां पर यह नाटक साइक्लोरोमा नाट्य संस्था द्वारा मंचित किया जाता था। इरशाद जी की शानदार आवाज से नाटक शुरू हुआ तो फिर समा ही बंध गया। लगभग 1 घंटा 30 मिनट का यह नाटक दर्शकों को 1 सेकंड के लिए भी अपने से विरत नहीं होने दिया और इसके किरदार और उन्हें जीवंत करने वाले कलाकार माशाअल्लाह। कहानी एक कमरे से शुरू होती है जिसमें उस्ताद कमाल लखनवी, बुजुर्ग शायर बाग देहलवी और चाय बनाने वाले शायर तेवर खयालपुरी और जुगाड़ प्रेमी राम भरोसे गालिब इकट्ठा हुए। उस्ताद कमाल लखनवी उसूलों से बंधकर रहने वाले शायर हैं और अपनी बेबाक बयानबाजी के चलते उन्हें मुशायरों का न्योता आना बंद हो गया है। किराए के घर में रह रहे तीनों शायरों ने तंगी के चलते 6 महीने का किराया नहीं दिया है और अब मकान खाली करने के लिए मकान मालिक ने फरमान सुना दिया है। पूरा नाटक इसी किराया भरने के पैसों के बंदोबस्त के इर्द गिर्द घूमता है। मुशायरों में रोक के बाद उन्हें पैसों के इंतजाम के लिए कभी कोई नज्म लिखकर बेचनी पड़ती है तो कभी किसी के लिए गीत लिखना पड़ता है। वहीं बाग देहलवी के पसंदीदा शायर है मिर्जा गालिब। क्या तमाशा लगा रखा है। उनका पसंदीदा वाक्य है, उनके अजीबो-गरीब रवैये के चलते उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। वह राम भरोसे गालिब के खराब तखफ्फुज को पसंद नहीं करते और पूरे नाटक में उनकी मजेदार नोकझोंक चलती रहती है। तेवर खयालपुरी भी एक खस्ता हाल शायर हैं जो शायरी के साथ बढ़िया चाय बनाकर पिलाते हैं और खुद मुशायरों में शराब पीकर जाते हैं। राम भरोसे गालिब काम चलाऊं शायर हैं। आर्थिक बंदोबस्त के लिए वह उस्ताद कमाल लखनवी के पास तरह तरह के लोगों को भेज देते हैं। राम भरोसे ही कमाल लखनवी को एक ठेकेदार छांगुर ऑलराउंडर से मिलाते हैं जिसे क्लाइंट की मांग पर विश्वकर्मा पूजा के मौके पर मुशायरा करवाना है। छांगुर ऑलराउंडर नितांत प्रैक्टिकल ठेकेदार है। वह क्लाइंट को भगवान मानता है। शायरी साहित्य से उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करवाने में उसे बहुत मजा आता है। वॉलेंटियर उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सिर से छत चले जाने का डर, राम भरोसे गालिब की जिद और छांगुर ऑलराउंडर की पेश की गई रकम सुनकर उस्ताद कमाल लखनवी मना करते करते अपने उसूलों से समझौता कर लेते हैं और बाकी शायरों के साथ विश्वकर्मा पूजा में मुशायरा पढ़ने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्लाइंट के मुताबिक मुशायरा न पढ़ने की वजह से उन्हें जलील होकर वापस लौटना पड़ता है और अंत में उनकी पेमेंट भी रोक दी जाती है। कहानी में ठेके पर मुशायरा होने की बात तय होते ही यह निश्चित हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। आज के समय में ठेकेदारों की करतूतों से भला कौन वाकिफ नहीं है। नाटक के निर्देशक श्री दिलीप गुप्ता को, जो राम भरोसे गालिब के किरदार को निभा रहे हैं, ये वही सोशल मीडिया के गुमनाम गालिब हैं जिनके शेर हर जगह छाए हुए हैं। उनकी पूर्वी बोली की टोन और छांगुर ऑलराउंडर जो जूता सिलने से लेकर चंडी पाठ तक हर काम का ठेका ले लेते हैं, इन दोनों ने तो गदर मचा दिया। चाहे धार्मिक आयोजनों की छीछा लेदर की बात हो या साहित्य के प्रति समाज की संकीर्ण मानसिकता की, साहित्यिक आयोजनों के पीछे के निजी स्वार्थ या साहित्यकारों की दयनीय स्थिति की, इन सभी पर पैनी नजर डाली गई है इस नाटक में। यह नाटक हास्य व्यंग के माध्यम से साहित्य की कुछ कठोर सच्चाइयों को हमारे सामने रखता है। ऐसी सच्चाई जो हमें मुस्कुराने के साथ साथ उदास होने पर मजबूर करती है। कमाल लखनवी, मैना सहगल और बाग देहलवी, तेवर खयालपुरी, सब के सब ने क्या रंग जमाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पहला नाटक ही मन पर गहरी छाप छोड़ गया। इरशाद खान सिकंदर साहब और साइक्लोरोमा नाट्य संस्था को खूब बधाई। साहित्य समाज से निर्मित होता है,
तथा समाज को निर्मित भी करता है। जुड़िए अपने साहित्य से, जुड़िए अपने समाज से। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना आपके प्यार पर छोड़ता हूं। नमस्कार।